क्या पहलवानों का आंदोलन हुआ खत्म? नहीं बोल रहे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक। मिले थे आप होम स्टेशन मिले थे आप? विनेश, साक्षी, बजरंग रेलवे में नौकरी पर लौटे। मैम, तो अभी नौकरी आपने ज्वाइन कर ली है? अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली ये है। हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। आंदोलन में दरार, क्या राजनीति के शिकार? हमारा ये आंदोलन, हमारा ये सत्याग्रह लगातार जारी और ये और बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने की कोशिश है, ये सब विफल हो जाएगी। साक्षी बोली, दंगल जारी, बड़े आंदोलन की तैयारी। ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। साक्षी मलिक का ऐलान, नहीं थमेगा अभी घमासान। आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। पहलवानों का यू टर्न, क्या है इनसाइड स्टोरी? तो अभी अब आप नौकरी पे रेगुलर रहेंगे अब, या फिर से कहीं धरना प्रदर्शन आपने करना है, या खाप पंचायत का सहारा वो लेना जो भी होगा ना आगे, वो हम आपको बता देंगे जैसा भी रहेगा। 3 जून को गृह मंत्री से हुई मुलाकात, क्या बन गई बात? भैया मिले थे? होम स्टेशन मिले थे आप? हाँ, नॉर्मल बातचीत हुई थी, बाकी परसों मिले थे आप? हाँ। और शिकायत वापस की नाबालिग ने? मैं बता नहीं ये ब्रिजभूषण वर्सेस पहलवान, शाह का दाव, मैच ड्रॉ। मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है? जो मीटिंग अभी तक कुछ डिसाइड नहीं। नहीं, मीटिंग में कुछ निकल डिसाइड नहीं हुआ। क्या पहलवानों का आंदोलन हुआ राजनीति का शिकार? ना तो नाबालिग ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है, ना ही हम धरने से वापस हटे हैं, मतलब प्रोटेस्ट से वापस हटे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। क्या पहलवानों के आंदोलन में पड़ चुकी है दरार? आंदोलन को जो है कमजोर कर रहे हैं, आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। नौकरी के साथ आंदोलन रहेगा जारी, बैकफुट पर पहलवान, क्या खत्म हुआ दंगल? मैम, तो अभी नौकरी आपने ज्वाइन कर ली है? अब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली ये है। हमारे आंदोलन को कमजोर करने की सारी बातें हैं। सरकार ने की बात, अब क्या होगा इंसाफ? मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है? जो मीटिंग अभी तक कुछ डिसाइड नहीं। नहीं, मीटिंग में कुछ निकल डिसाइड नहीं हुआ। दंगल अभी आधा अधूरा है। तो दंगल अभी आधा अधूरा है। एक बार फिर से बात पहलवानों की, बात सरकार की, बात खिलाड़ियों की। वो पहलवान जो आंदोलन पर 44 दिन से जारी सड़क पर दंगल लड़ रहे थे। खबर आई कि शनिवार देर रात देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें सरकार ने भरोसा दिलाया कि हर हाल में जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन एकाएक मीडिया में खबरें तैरने लगी कि पहलवानों का धरना खत्म, क्योंकि पहलवान नौकरी पर वापस लौटे। अब इस पर कोई चर्चा नहीं कि आरोप सही है या फिर गलत, क्योंकि यह मसला पहलवान या फिर ब्रिजभूषण तक सीमित नहीं है। मसला अब देश, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानना चाहता है कि आखिरकार हकीकत क्या है। मगर मीडिया के भीतर खबरें जो तैर रही थी, ब्रेकिंग न्यूज बनकर, ब्रेकिंग न्यूज का शोर। अब उसके बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और बबीता का ट्वीट आता है, और ट्वीट के जरिए वो अपनी बात रखते हैं। सवाल उठ रहा था कि नौकरी भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे, कैसे? फिर साक्षी ने ट्वीट करके साफ किया कि यह खबर बिल्कुल गलत है। साक्षी का ट्वीट है, यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ
रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। अब इसके बाद बजरंग का ट्वीट आता है। आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाहें हैं। यह साक्षी मलिक का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने किया था। अब इसके बाद बजरंग जिसमें लिखते हैं वो आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाहें हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबरें झूठी हैं। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। साक्षी ने ट्वीट किया, महिला पहलवान किसी ट्रॉमा से गुजर रही हैं। इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वालों को। वो कह रही है फर्जी खबर जो फैला रहे कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं। महिला पहलवान की नहीं। जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं, सबके उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। अब यह दंगल 21 अप्रैल से जारी है, क्योंकि अब हम अपने मेहमानों की तरफ कूच करेंगे। 21 अप्रैल से यह दंगल जारी है। थाने में जाकर लिखित शिकायत का जिक्र हुआ। जब पहलवानों ने लिखित शिकायत दी, 23 अप्रैल से इन पहलवानों ने धरना दिया। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई। 28 मई को फिर इनके तंबू हटा दिए गए। 30 मई को पहलवानों ने ऐलान किया कि वो गंगा में अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, मगर जैसे तैसे उन्हें मना लिया गया। अब 3 मई को फिर खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। तो क्या यह विवाद खत्म होगा या अब और बढ़ेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा, बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। राज शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ परमवीर सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वेदभूषण जी, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, जाना माना चेहरा और अक्सर बेबाक राय अपनी रखते हैं ऐसे मामलों को लेकर। वेद सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वेद सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई नौकरी ज्वाइन कर ली, आंदोलन भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, ये कैसे हो पाएगा? अब इस पर भी जवाब आ गया पहलवानों का ट्वीट करते हुए। लेकिन अब कानूनी नजरिए से लड़ाई कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? वेद सर, पहले आपसे। तिलक जी, देखिए, पहलवान है चाहे किसी भी स्पोर्ट से जुड़ी जो भी हमारे प्रतियोगी हैं, खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए सम्मान की बात है। ये पहलवान इन तमाम दूसरे फील्ड्स के अंदर भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी फील्ड में आते हो, वो इस देश का सम्मान ऊंचा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। हम उनका सभी जितने पैनलिस्ट हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके सामने नतमस्तक होता है। परंतु जिस तरह से ये आंदोलन चलाया गया, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। जिस तरह से 7 प्लेयर जो पहलवान थे, अचानक एकदम से रैंडम खड़े हो गए कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। किसी ने उनको एफआईआर के लिए मना नहीं किया। इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक निर्णय दिया था, ललिता कुमारी का निर्णय है, उसमें हर एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, चाहे दिल्ली पुलिस है चाहे सीबीआई है, 6 वीक का टाइम इंक्वायरी के लिए उनको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक भ्रम ये फैलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 2 एफआईआर दर्ज की जाए। नहीं, इस देश के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने पुलिस को कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अदालत को बताइए कि क्या उसका निर्णय था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में गया जरूर था मैटर। अब आते हैं तो यानी आप सर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप एफआईआर दर्ज करिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। ये सुप्रीम कोर्ट में तो क्या दिल्ली पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज कर ली?
हाँ बिल्कुल, सुप्रीम बिना कोर्ट के के दखल के? बिना कोर्ट के दखल के इनकी पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के। जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इस विवाद को खत्म करने लेकिन के लिए कोर्ट ने जो एफआईआर कमेंट किया कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे, तो वो भी गलत था। नहीं, कोर्ट ने इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया है। कोर्ट ने केवल तुषार मेहता ने कहा दिल्ली पुलिस को, तुरंत ही उसी टाइम मुकदमा दर्ज किया गया। अब आते हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर जहां ये प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, इसी देश के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। परंतु हमारे प्लेयर है, इस देश के प्लेयर है, हमारा नाम किया है, फिर भी इनके आंदोलन को करने के लिए एक छूट दी गई कि आप यहाँ पर शांतिपूर्वक करें। परंतु जिस तरह से एक बार आए, फिर दोबारा एफआईआर होने के बावजूद भी वहां कंटिन्यू करते रहे, तो बहुत सारे संदेह पैदा हुए थे कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरे धीरे वो चीजें एक्सपोज होने लगी। धीरे धीरे जो ये आंदोलन है वो एक्सपोज होने लगा। उसमें पॉलिटिकल बॉसेस की एंट्री होने लगी, बड़े से बड़े नेता वहां पर आने लगे। आना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कानूनी नजरिए से अब ये लड़ाई कहां जाते हुए दिखाई दे रही है आपको? देखिए, कानूनी रूप से अब ये जो पहलवानी का दाव है वो इनका पट पड़ गया। चित्त और पट दो चीज होती हैं, अब ये उल्टे हो गए हैं उसके अंदर, क्योंकि तमाम चीजें इनके खिलाफ जाती दिखाई बिना दे रही है। जांच के कैसे पता चलेगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है? हाँ, दो जांच से ही तो पता लग रहा है। जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ रही हैं उस से तो पता लग रहा है। हम और आप बैठकर डिबेट कर रहे हैं कि जिस तरह से जो पहले पॉक्सो में जो एज की बात आ रही थी, अब ये एज निकल कर आ रही है, क्योंकि उसकी एज 20 बताई जा रही है। अब इसका एक वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल के डॉक्टर्स ऑक्सीफिकेशन टेस्ट करते हैं हड्डियों का, कि ये जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, इसकी क्या एज रही होगी हड्डियों के हिसाब से। वो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। परंतु इस चीज को इतना हाइप दे दिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन आज ही अरेस्ट करके, क्या मैं, आप तो तिलक जी पुराने जर्नलिस्ट हैं, मेरा सवाल तमाम पैनलिस्ट से, क्या पहले इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए या पहले अरेस्ट करके तब इन्वेस्टिगेशन किया जाए? यदि ये दाव पट पड़ गया तो क्या ये जस्टिफाइड होता कि शशि भूषण जो ब्रजभूषण है उनको अरेस्ट कर लिया जाता? ये बड़े शर्म की बात होती। एक गलती पर दूसरी गलती पुलिस या सरकारें करती तो और बड़े सवाल पैदा होते। वेद सर, ऐसे कई मामले तो आपके सामने भी आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, आपका अनुभव बहुत लंबा तजुर्बा है। अगर सामने आए, नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं। जनवरी में ये बात सामने आई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्या वाकई इतना वक्त लगता है सर ऐसे मामलों की जांच के लिए? देखिए, इस देश का संविधान, इस देश का कानून 60 डेज का टाइम देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद में। अभी तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी परतें खुली बकाया हैं। एसआईटी बनी हुई है, तमाम सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, लोकल इंक्वायरी, होटल से इंक्वायरी, जो नार्को एनालिसिस टेस्ट, तमाम तरह की प्रक्रियाओं से केस को गुजरना पड़ता है। आपको याद होगा, इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट केस निर्भया, पूरे कितने दिनों बाद 7 साल तक उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद में वो फांसी पर किसी कंक्लूजन पर हम पहुंच पाए। तो क्या हम इतनी जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन करें, अधकचरी रिपोर्ट कोर्ट में दें, कोर्ट फिर पुलिस को जलील करे कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन करके आए? तो इन तमाम चीजों में बड़ी संजीदगी और संयमता से काम लेना पड़ता है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी अदालतों के प्रति होती है, राज शर्मा जी, सर मैं आ रहा हूं आपके पास। राज शर्मा जी, तो यानी पहलवान राजनीति का शिकार हो गए। आप लोगों ने पहलवानों की लड़ाई को अपने पक्ष में लाने के लिए जो माहौल बनाया, वो आज राजनीति का शिकार हो गए, जो बात वेद सर समझा रहे हैं, जितना मैं समझ पाया। नहीं, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मैं अभी ब्रिज सर की बात सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि एफआईआर लिखो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब इन पहलवानों ने एप्लीकेशन मूव करी होगी तो तब वहां सॉलिसिटर जनरल भी होंगे मेहता साहब, तो उन्होंने खुद ही मान लिया होगा, जज साहब ने कहा होगा कि भाई हमें आदेश कर दें या आप रिपोर्ट लिखवा दो। तो इस कारण, मगर रिपोर्ट फिर सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा होगा हम लिखा देंगे, इसलिए माना यही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रिपोर्ट उनके वर्बली या कैसे भी कहने पे लिखी गई। दूसरी बात, मैं ब्रिज सर से एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मेरे जैसे साधारण आदमी में पॉस्को लग जाता तो क्या इंक्वायरी होती? मेरे घर की चौखटें तोड़ देती पुलिस। अगर मैं ना मिलता, मेरे घर की माँ, बेटी, बहन, बीवी को थाने में बैठाल देती, मेरा जीना हराम हो जाता। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या बात
मैं एक बात ये भी मानता हूं कि वो सांसद हैं, लेकिन जो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो भी साधारण लड़कियां नहीं है। वो लड़कियां हैं जिनके संग फोटो खिंचाने में मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गौरव महसूस कर रहे थे। फिर उसमें क्या सोचना है? और या तो ओपन कहा जाए कि नहीं, लड़कियां गलत हैं, ब्रिजभूषण सही है। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार बिना जांच के नतीजे पे पहुंच जाएंगे राज जी, वही बात तो वेद जी कह रहे हैं। कानून मेरे लिए, रिक्शे वाले के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक जैसे है। ये किसी राह में चलती किसी लड़की साथ ऐसी लड़की ने नहीं लिखाई है रिपोर्ट जिसको कोई आप जानता लोगों ने नहीं इसे राजनीतिक रंग दिया जिस वजह से ये हालात पैदा हुए, मानते हैं? एक और बात सुनिए, मैं तिलक भाई इस देश का नागरिक हूं, सिटीजन हूं, टैक्स देता हूं। मैं पाकिस्तान का नहीं, इंडोनेशिया का नहीं हूं। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? विपक्ष का काम है। जब सरकार फेल होती नजर आए तो विपक्ष को खड़ा होता हुआ दिखना चाहिए। इसमें क्या बात है भाई? हम क्या गलत कह रहे हैं? हम एक बात कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पॉस्को एक्ट में लिखी गई और लड़की के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो 20 साल से ऊपर की है, उसकी मार्कशीट देख लीजिए। और जहां तक थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूं, अगर उसकी 10th की मार्कशीट है तो बोर्न टेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है। शायद कहीं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट एक मिनट क्लियर कर लेते ना सर, क्लियर कर लेते। वो कह रहे कानून सबके लिए अलग अलग क्यों है? कानून तो सबके लिए एक समान है ना वेद सर। कानून बराबर है, पर जिसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जा रही है उसका भी देखा जाना जरूरी है, किस पद पर है, किस पोजीशन पर है। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ, बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ जाके एफआईआर लिखा देगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए। नंबर 2, इस देश के अंदर अभी मैं आपसे बात का जवाब दे रहा हूँ। इस मामले के अंदर लड़की का जन्म रोहतक में हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली में बना, एक डेथ सर्टिफिकेट आ गया पंजाब का। वो सारा मोहल्ला, सारा गांव कह रहा है इनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी, दूसरी लड़की कहां से पैदा होगी? तो क्या इसके बारे में जांच नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस को जांच न करे कि दूसरी लड़की कहां से पैदा हो गई है? ये इतना संगीन मामला है, ये अभी मैंने बोला ये उल्टा पड़ेगा। इसमें इनके खिलाफ एफआईआर एक तो हो चुकी है, एक तो जिस दिन पार्लियामेंट के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, जानबूझ के प्रदर्शन किया गया। उस दिन देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन जानबूझ के ये दिन चुना गया और हंगामा करने की कोशिश की गई। तो सवाल तो जरूर पैदा होते हैं। देखिए, मत कहिए ये अंतरात्मा कसौटी है सर, ऐसा मत कहिए। वो लड़कियां हैं, आप पुलिस में रहे हैं, लड़कियों को ये कहना मेरे संग शोषण हुआ है बहुत बड़ी बात है। उसे 7 जन्म लेने पड़ते हैं, ये लड़का नहीं है। अरे दीपक जी एक दिल्ली का मैंने एक हनी ट्रैप केस इन्वेस्टिगेट किया था, मैं उसका आईओ था। आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उसकी एफआईआर दूंगा। लड़की ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को झूठा फंसाने के लिए रेप की एफआईआर लिखवाने की कोशिश की और 7 करोड़ रुपए की डिमांड थी एमपी साहब से। उसको बाद में लड़की को मैंने अरेस्ट किया, 1.5 साल तक जेल में रही। हाई कोर्ट ने भी बेल नहीं दी, कहने लगे नहीं आप डिजर्व नहीं करती हो। सुप्रीम कोर्ट की तो क्या ये जांच नहीं करनी चाहिए? किसी बड़े आदमी के खिलाफ कोई बात है ना, जांच कब तक नहीं होगी, कौन दोषी है कैसे पता चलेगा? एक मिनट गौरव जी, एक मिनट सर, आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। गौरव जी, ये माहौल फिर कौन बना रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया? ये तो कह रहे हैं हम नौकरी पर लौटे, ठीक है, लेकिन आंदोलन कहां खत्म हुआ? बकायदा ट्वीट करके बता रहे हैं ये लोग कि आंदोलन जारी है। तो फिर ये कौन खबरें फैला रहा है, कौन माहौल बना रहा है? देखिए, हम लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं तिलक जी, ये बात तो बहुत साफ है और सभी पैनलिस्ट बात तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन इनका डायल्यूशन की तरफ जा रहा है। देखिए, पॉक्सो एक्ट सबसे संगीन एक्ट था और सबसे खतरनाक एक्ट था जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी संभव थी। लेकिन ये बात अब उभर करके सामने आ गई है कि उसकी आयु जो है, उसका जन्म प्रमाण पत्र ये बताता है कि उसकी उम्र जो है बालिग है। और दूसरा, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 22 में 22 में ये प्रावधान है कि अगर गलत एफआईआर लिखाई गई तो उल्टा उसके ऊपर सारा मामला पड़ जाएगा, उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, जो तो गलत है आप उसको सजा दीजिए ना सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अफवाहें कौन फैला रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई हो और उसमें उन्होंने स्पष्ट और साफ कहा है
कि जांच पूरी होने दीजिए, निष्पक्ष जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सर ये यदि बात तो दोषी ये पिछले लोग होंगे- पिछले लंबे अरसे से की लेकिन जा ये- रही है ना। क्या हाँ, ये लेकिन झूठी दोषी खबरें अगर ये फैलाई लोग जा होंगे- रही हैं आंदोलन को कमजोर करने के लिए नहीं, कि देखिए, भाई आंदोलन तो खत्म हो गया, और वो देखिए, खुद अभी- कह रहे अभी- पहलवान की नहीं हमने कोई आंदोलन खत्म नहीं किया। देखिए, अभी शर्मा जी कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाने में बड़ा गौरव महसूस हो रहा था, तो इन पहलवानों के सामने ही उसी प्रधानमंत्री जी को मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जा रहा था, उन्हीं के नेतृत्व में नारा लगवाया जा रहा था, तो कौन सा चरित्र वो वहां दिखा रहे थे, आप ये बताइए। तो ये इनका आंदोलन राजनीति तो वो से पूरी पहलवान तरह नारे से लगा रहे थे प्रेरित रहा सर। है। हाँ बिल्कुल, पहलवानों के नेतृत्व में ये सारे नारे लगाए गए वहां पर, और सारे लेफ्ट लिबरल कबाल वहां पर खड़े तो वो हो गए। धरने पर तो बैठे ही सरकार क्यों के थे? खिलाफ- सरकार के खिलाफ एक आघोषित युद्ध राज्य चल का रहा ऑडियो- है, जो नहीं वो एक धरने पर आघोषित- बैठे ही क्यों थे फिर गौरव जी? नहीं देखिए, धरने पे तो वो जनवरी में भी बैठे थे, लेकिन जनवरी में तो हाँ। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की थी, या पिछले 8 साल से यौन शोषण हो रहा था तो कभी उन्होंने आरोप तो नहीं लगाया था, या कभी वो किसी थाने में भी नहीं गए थे कि मेरा एफआईआर लिख लिया जाए। हाँ। वो तो पहले धरने पे बैठे, और जो 2 कमेटियां बैठी थी, जांच की जो कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही वो धरने पे बैठ गए। हाँ। और उसके बाद इस तरीके की कवायद शुरू हो गई और उनके वकील चले गए सुप्रीम कोर्ट, और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर या उसकी उपस्थिति में एफआईआर लिखने की बात हुई, एफआईआर लिखी गई और बाकायदे उसकी जांच हो रही है। अब जांच में परत दर परत जब जैसे खुलेगी तो स्थितियां साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। आज देखिए, उन्होंने अपनी जो नौकरी भी ज्वाइन की। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, और- ये जो झूठी और खबरें अपने जो फैलाई देश में- गई कि आंदोलन खत्म हो गया, सब जगह है ब्रेकिंग न्यूज का शोर चल रहा था, आंदोलन खत्म आंदोलन खत्म आंदोलन खत्म, और वो खुद सामने आकर कह रहे हैं हमने कोई आंदोलन खत्म ही नहीं किया। देखिए, इसकी क्या लगता है सच्चाई आपको, का इससे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? इसकी सच्चाई का सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे सकते ना तिलक जी। हाँ। ना ही उनका आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिससे कि जनता की भावनाएं जुड़ी हो, ये उनका नितांत निजी आंदोलन है। और आप देखिए, खाप पंचायतों ने भी विरोध कर दिया, बल्कि अच्छा, ये निजी आंदोलन है सर ये? नाबालिग के जो चाचा हैं वो लगातार प्लीज विरोध राज करते शर्मा जी रहते का हैं। ऑडियो उठाइए। उनका बयान आया, तो आप देखिए कि कहीं न कहीं इसका विरोध उन्हीं लोगों के बीच में से आ रहा है, उनके बीच से ही इसका विरोध हो रहा है। आप उनके गलत मत बीच से बोलिए। ही- और अगर आप एक और बात है, और आप शर्मा उन्हें जी, कह रहे हो उम्र की शर्मा नहीं है, जी, उसे आप जूनियर ये वर्ग बात में कर क्यों रहे खिलाते हो हैं आप? कि ठीक है, गलत मत बोलिए। देखिए, देश साहब जो आत्मा- बैठे हैं ना, आत्मा- ये भी आपकी रियल हीरो है आत्मा हमारे देश हर के। को कसोटेगी, इसलिए देश साहब भी रियल हीरो है हमारे देश के। लड़कियां शर्मा जी देश के लिए कहिए सेवा आप। देने वाला एक सैनिक लड़कियां हमारा गलत हीरो कह है। दीजिए आप। एक सैनिक देखिए, हमारा जो है हीरो है। अरे आप किसी को कमतर नहीं आंक सकते। देश में एक नजीर पैदा करो। आप देश में पूरे आंदोलन प्रधानमंत्री की जी को, कवायद, प्रधानमंत्री जी पूरे को आंदोलन की एक कवायद नजीर पैदा कहीं न करनी कहीं चाहिए राजनीति कि मैंने से रही है, जहाँ पे इसलिए सत्ताई नहीं है, पवित्रता नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने उन कमजोर पड़ बेटियों गया। की रक्षा के लिए अपने एमपी की बलि दे दी। बहुत कह सकते हैं बेटियों की आप लोग बेटियों की लड़ते हो। बड़ी चिंता है आप आपको। लोग हमसे राजस्थान में लड़ते जरा हो। बेटियों को उन बचाइए। लड़कियों का ध्यान नहीं देते हो। राजस्थान में क्या दे रहे रेपिस्तान हो? हो गया है, जहाँ आपकी सरकार है, रेपिस्तान बना दिया है राजस्थान को। बात आप ही वहाँ नहीं बेटी की करिए, चिंता नहीं कर रहे, वहाँ वहाँ बेटी की उससे चिंता नहीं हो रही तो मैं आपको, दूंगा जवाब। वहाँ बेटी की बताइए। चिंता नहीं हो रही है आपको। क्या कर आपको रही यहाँ है? बहुत बेटी की फिर चिंता आ रही है। एक और बात। वही उसी सुनिए, बेटी ने भारत का तिलक यूनिफॉर्म भाई, पहनने से इनकार कर दिया भूषण था। साहब ने जो शब्द कहे उसी थे, बेटी ने ऑस्ट्रेलिया मीटिंग में में भारत का वो यूनिफॉर्म मैं पहनने कह से नहीं इनकार कर सकता। दिया था। कौन का प्रधानमंत्री जी यूनिफॉर्म ने जरा पहना? से नहीं सुने, गृह मंत्री जी ने नहीं हो रही सुने, है। और वो अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री, आप बन ठन के आए, अरे लड़कियों की इज्जत कर लो भाई, कर लो, ये समाज देखेगा। बड़ी मैं आज लड़की एक की बता रहा इज्जत हूँ, की याद आ रही है कांग्रेस आपको। पार्टी की बात अलग करो। तंदूर मैं का एक मिनट तंदूर एक का- मिनट एक मिनट तंदूर एक मिनट का- परमवीर जी, किसने परमवीर जी तंदूर एक का किया मिनट था? एक मिनट आपको नहीं लगता कि सियासी तू मैं और इस बहसबाजी में इस राजनीतिकरण ने उस अहम विषय को भटका दिया जिसमें बात न्याय की जा रही थी? कौन सच्चा कौन झूठा, ये बात तो गौण होती हुई दिखाई दे रही है। सही बात है, बिल्कुल तिलक जी। देखिए आजकल क्या चल रहा है राजनीति के अंदर कि डू हेल्प विद द लॉजिक एंड कानून को आप पुनः रख दीजिए। ये हो क्या रहा है, ये एक इमोशंस का गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि लड़कियों के सम्मान में फलाना मैदान में, ये भाजपा वाले भी देते थे ऐसे अपने स्लोगन। तो आप कानून को अपना काम नहीं करने देंगे कि अगर एक सेंटिमेंट जुड़ गए हैं तो सेंटिमेंट जुड़ने के बाद जांच की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा कचोटनी चाहिए, और जिस आदमी का नाम आ गया उसको आप फांसी दो या जेल में दो। बार बार मैं पिछले 1-1.5 महीने से ये चर्चा देख रहा हूँ, आपके साथ 2-3 बार बहस में मैं भी आया। अगर 1% के लिए मान लेते हैं
कि बृजभूषण निर्दोष साबित हो गए। अब जो उनका चरित्र हनन हुआ है, उसका क्या वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान नहीं है? 1% कह रहा हूं, अगर वो निकल जाए तो जितना चरित्र हनन उसका हो गया, उसकी भरपाई क्या कांग्रेस बड़े करेगी, भाजपा करेगी? भाई वो 60 साल का आदमी है, पोते पोतियों वाला आदमी है, आप उसको घसीट के छितर लितर कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। आप छोड़िए भाजपा का सांसद है, वो इंसान भी है। जिस कानून के दायरे में मैं बैठा हूँ, आप बैठे तिलक जी, उसी कानून ने प्रोटेक्शन दे रखी है बृजभूषण शरण सिंह को, तो जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अब वही आप एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप ये इमोशनल गेम में मुझे मत बताइए। आंदोलन की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, आंदोलन को देखा जाता है कि जैसे हम विदेशी सरकार के साथ आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई 1947 से पहले का आंदोलन तो है नहीं, ये परिदेश के आदमियों ने हम पे कब्जा करा हुआ है, उस सरकार के खिलाफ बैठे हैं। ये सरकार हमारी ही चुनी हुई है, कल को कांग्रेस आ जाए या जेडीयू आ जाए या कहता हूँ आम आदमी पार्टी आ जाए, तो उस समय भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये समझना होगा, ये सोच बदलिए। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि दबे कुचले लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी। ये एक सेक्शन है जो सरकार की किसी नीति से तवज्जो नहीं रखता है, उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वो अपने हक को मांग रहा है। ये कोई सरकार, दमनकारी सरकार नारे लगाए जाते हैं कि दमनकारी सरकार के खिलाफ एक लहर उठ गई है। सरकार आपकी है, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है जो लहर उठ गई है कोई। आप संतुष्ट नहीं है उसके किसी निर्णय से, आप उस निर्णय को बदलवाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग उस निर्णय के विमर में हो। परमवीर जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर ये निर्दोष साबित हुए तो ठीक, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर ये दोषी करार हुए तो देखिए, अगर ये दोषी करार होते हैं तो इनको वर्बली तो फांसी हो ही गई है। पहली फांसी कहां होगी? अपने परिवार के सामने। पोते पोतियों वाला आदमी है, वो कैसे फेस करेगा हमें सोच नहीं सकते हम। उसकी एमपीशिप जाए, सारी जिंदगी एमपी बना रहेगा। जांच की बात हो रही है, मैं सिर्फ जांच की बात कर रहा हूं। आप और हम बैठकर यहां पे किसी को दोषी करार नहीं दे सकते सर, जांच तो हो ना। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, ये मटेरियल सब जुडिशियल है। हम यहाँ पर कोर्ट का काम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को क्या मालूम है हम लोग को कानून की पेचीदगियां? हम अपने आप से मास्टर क्लाइंट क्यों बन जाते हैं किसी चीज के लिए? आप एक दिन परमवीर भाई जरा मुझे जवाब दे देंगे, एक भाई क्षमा के साथ, अगर ये आप पे लिख जाती रिपोर्ट क्या होता बता दूं? देखिए, मैं साधारण इंसान हूँ, मेरे को दर्द किसी और के है और बाम कोई अपने सर पे लगा रहा है, और तो समस्या यहाँ पे खड़ी होती है। आप सर्टिफिकेट जरूर बांटने लग जाते हैं कि आरएसएस के प्रवक्ता है। पहले कहा था ये बात। पहलवानों, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ नहीं हूँ। पहले अच्छा, एक बात बताएं सर, मुझे आप बार सर, आप कभी वेद सर के ऊपर सवाल उठा रहे, कभी परमवीर जी के ऊपर सवाल उठा रहे। मुझे अभी कोई बैठ के आपको सर्टिफिकेट देने लगे, फिर सर्टिफिकेट मैं नहीं देता हूँ। आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैं सर्टिफिकेट क्यों इश्यू करूंगा? तो फिर आप अभी पहले वेद सर को सर्टिफिकेट दे रहे थे, फिर परमवीर जी को सर्टिफिकेट देने लगे आप। मैंने फिर पूछूंगा कि अगर साधारण मेरे पे लिख जाए ये रिपोर्ट, तो उन्होंने आपको समझाया ना, वेद जी ने समझाया ना आपको? नहीं, कुछ नहीं समझाया। सब लोग पार्सलिटी कर रहे हैं और लड़कियों को गलत ठहरा रहे हैं। सर, आप तो वो वाली बात कर रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहे गली में, और आप कह रहे हो कि भैया मैं तो मेरे पास बैट है, मैं नहीं दूंगा। कोई बात नहीं क्यों दे दिया? यहाँ क्रिकेट का सवाल ही नहीं है। तो आप बात ही वैसी कर रहे हैं सर। हर कोई कह रहा है कि लड़कियों ने झूठ बोला, आप पार्शियलिटी हो रही है, पहले क्यों नहीं बोला? अरे क्या पार्शियलिटी हो रही है राज जी? ये सब पार्शियलिटी हो रही है। ये सब पूरी सरकार के जो लोग हैं वो चैनल पे बैठ जाते हैं और फिर लड़कियों को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। बस सब मिले हुए हैं जी, आप मिले हो, सब मिले हुए हैं। मैं आपका गला क्यों पकड़ूंगा? पहली बात मुझे पता नहीं। देखिए, गौरव जी कनेक्ट हुए क्या? मैं बृजभूषण को हूँ नहीं। गौरव जी, अरे भाई, पुलिस पकड़ के ले जाने की। एक मिनट गौरव जी, आपकी आवाज। गौरव जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? आ रहा। गौरव जी, मेरा सवाल ये था कि आंदोलन को कमजोर कौन कर रहा है? जहां एक तरफ खिलाड़ी कह रहे हैं कि भैया हम तो आंदोलन कोई वापस नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन के खबरें चल रही थी कि इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन कमजोर पड़ रहा है क्या? आंदोलन के मजबूत होने से कोई सरोकार नहीं है तिलक जी। इस पूरे आंदोलन या इस मांग का एक तकनीकी पहलू है जो कानून के अंतर्गत उसकी जांच चल रही है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निष्पक्ष जांच चल रही है, उसका इंतजार करना चाहिए। तो फिर ये अफवाहें उड़ाई गई ना, इसका मतलब जो आंदोलन, तो फिर ये अफवाहें क्यों उड़ाई गई? दिखाया जाए, ये अफवाहें फिर क्यों उड़ाई गई कि आंदोलन खत्म हो गया?
देखिए अफवाह से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आंदोलन की जहां तक बात है तो ठीक वही मैंने पहले भी कहा, लेफ्ट लिबरल नहीं, सभा, तो ये अफवाहें गलत उड़ाई गई ना सर, ये आंदोलन खत्म हो रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत, वही टिकैत साहब, वही अन्य खाप के लोग, इस तरह के लोग, जातिगत प्राइड खड़ा करना, इसके अलावा हिंदू धर्म में ही जाति को जाति से लड़ाने का एक षड्यंत्र रचना, ये सब कहानी आंदोलन का हिस्सा है। ये आंदोलन के अंदर का षड्यंत्र है। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट सर, आपने कहा हिंदू वाली बात, एक मिनट। वैसे मैं इस चर्चा में इसको लेकर नहीं आने वाला था। ये 5 जून को जो रैली होने वाली थी ब्रिजभूषण की, जिसमें संतों को बुलाया गया था, वो किसकी इजाजत से? क्या वो बीजेपी की इजाजत से हो रही थी रैली? नहीं, उनका निजी मामला था वो, और अच्छा, निजी था, उन्होंने उसको वापस लिया। आपकी पार्टी का कोई लेना नहीं, सांसद आपके वो संतों को बुला रहे हैं, रैली करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं था उससे। देखिए षड्यंत्र तो यही था विपक्षी दलों का, सर वो फिर किसकी इजाजत से रैली हो रही थी? अगर आप ये कह रहे हैं दो प्रमुख जातियों को आपस में लड़ा दिया जाए। गौरव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वो किसकी इजाजत से रैली हो रही थी? वो देखिए रैली तो कोई कर सकता है, वो किसकी इजाजत से हो रही थी? किसकी इजाजत से आंदोलन कर रहे हैं वहां पर? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के सांसद हैं तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी ने अनुमति दी होगी। नई संसद का विरोध करने पहुंच गए थे, किसकी इजाजत से? गौरव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ऐसा नहीं है सर, किसी की इजाजत से तो वो रैली कर रहे होंगे ना, या बिना इजाजत के रैली कर रहे थे आपके सांसद? उसका संवैधानिक प्रक्रिया होता है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आपको भी स्वतंत्रता है लोकतंत्र में। तो फिर सर उनकी रैली रद्द क्यों हो गई? किसके आदेश पर रद्द हुई? ये वो जाने कि क्यों उन्होंने रैली वापस किया, क्यों वापस लिया। हमारी पार्टी ने रैली नहीं बुलाया था कि उसका जवाब मैं दूंगा, मेरी पार्टी ने नहीं बुलाया था। अच्छा, कोई व्यक्तिगत तो आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं ब्रिजभूषण से? नहीं, हमारी पार्टी के वो सांसद है, लेकिन इस विषय में वो आरोपी है, और न्यायालय और जांच एजेंसियां जो तय करेंगी उसके आधार पर उनकी निष्पक्षता साबित होगी। और यदि वो शामिल है इसमें तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। कानून अपना काम करेगा और वो जेल जाएंगे, लेकिन यदि आरोप लगाने वाले ही अगर गलत साबित हुए तो उन्हें भी उसी कानून का सामना करना पड़ेगा। लाइव में कमेंट आया, गौरव जी पढ़ देता हूं। गौरव जी, लाइव में कमेंट आया है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और इसलिए गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आंदोलन कमजोर हो रहा है। नहीं, वो तो देखिए जांच निष्पक्ष हो रही है और पुलिस जांच कर रही है, न्यायालय उसके मॉनिटरिंग में है, तो निश्चित रूप से वो चीजें बाहर आएंगी। उनके आंदोलन से क्या लेना देना? आंदोलन का तो उद्देश्य दूसरा है। आंदोलन तो सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को घुटनों पर गिराने का एक षड्यंत्र है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सर, आपको कैसे पता चला? हाँ, जब एफआईआर की जा सकती है, आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, आप चाहते हैं तुरंत उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। गौरव जी, ये बात कौन कह रहा है? गौरव जी, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, गुस्सा मत होइए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जांच का जिक्र आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जांच हो रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं और दूसरी तरफ आप इनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। षड्यंत्र दिख रहा है ना, षड्यंत्र तो दिखाई दिया इनके आंदोलन में। जिस तरीके से किसान आंदोलन में षड्यंत्र दिखता था, वही षड्यंत्र इसमें भी दिखने लगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में ले जाने का प्रयास इन आंदोलनों को लेकर के किया जा रहा था, लेकिन इनको मॉरल सपोर्ट जनता का नहीं मिला। जो जनता का एक नैतिक सपोर्ट होता है वो नहीं मिला। सपोर्ट आपको लग रहा है ब्रिजभूषण को मिल गया है? नहीं, उनको भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। वो तो जांच के बाद जो निर्णय आएगा उससे तय होगा, और अगर वो दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, करना पड़ेगा। वेद सर, एक मिनट। वेद सर, जो बात परमवीर जी कह रहे हैं, जो बात गौरव जी कह रहे हैं, सिक्के के दोनों पहलू में बिल्कुल सही बात है। अगर ये आरोप झूठे साबित हुए और जिन्होंने ये आरोप लगाए, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या बनती है? टीसीएस कंडक्ट रूल कहता है कि जो भी सरकारी आदमी है, इस तरह के धरने प्रदर्शन, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन, जिस तरह से नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दिन, पूजा के दिन उसको विक्षिप्त करना, देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये प्लेयर आम प्लेयर नहीं है कि छोटे मोटे प्लेयर हैं। इस देश ने इनको अपने सिर पर बैठा के रखा है, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किए इस देश ने, उनको सरकारी मकान दिए गए रेलवेज की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पर दिए बैठाया गया। मुझे लगता है कि खैरात नहीं दी गई, एक्शन होना चाहिए सर, वो किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलती नौकरी, सस्पेंड किया जाना चाहिए। वेद सर, कानून अलाउ नहीं करता। आप अनुभवी व्यक्ति, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं
क्या ये किसी आम इंसान को खैरात में ये नौकरी मिल जाती है क्या? बहुत मुश्किल से मिलती है, जी। एक चपरासी की नौकरी लेना भी। हाँ। और ये रेलवे में बड़े बड़े पदों पर तो बैठे सर हुए हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि ये मेडल लेकर आते तभी नौकरी मिलती है ना सर। हमारा सम्मान है, इज्जत है, पर इसका जी। मतलब ये नहीं कि आपको एक बार मैंने अभी सुशील पहलवान का आपको इसलिए जिक्र किया था, मीटू कैंपेन का इसलिए जिक्र किया था क्योंकि ये मीटू कैंपेन भी क्या उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लड़कियों का शोषण बंद हो गया। 19 के 19 मुकदमे साल भर के अंदर खत्म हो गए। सारा देश फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल राम राज आ गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये गलत झूठे आरोप साबित होते हैं तो सख्त कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, इनके खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा बनता है चावला जी। 420 10 साल की सजा है उसके अंदर। यदि इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट झूठा प्रोक्योर किया है पंजाब से, बर्थ सर्टिफिकेट झूठा पाया जाएगा तो लड़की के पिता को, लड़की को सजा का प्रोविजन है, ये कानून में लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। क्या झूठ पाए जाएंगे तो क्या उनको उसका? मैं आपको बताऊं कि इस देश के गृह मंत्री 106 दिन कांग्रेस के थे, चिदम्बरम, इस देश के मनीष सिसोदिया जेलों के अंदर ब्रजभूषण जेल नहीं जा सकते, ब्रजभूषण भी जेल जा सकते हैं यदि सत्य पाए गए। चीफ मिनिस्टर रहे लालू यादव, बहुत मजबूत सीएम रहे। आपके चिदम्बरम जो एक कानूनविद भी है, एक मंत्री भी रहे, गृह मंत्री, वो 106 दिन जेल में रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता रहा हूँ, कानून इतना कमजोर नहीं है। इस देश के सीएम, हरियाणा के सीएम 10 साल की सजा हुई है उनको। तो मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट दे दूंगा। तो इसे थोड़ा इंतजार कीजिए, कानून पर व्यवस्था कीजिए। वो आपके गृह मंत्री थे, वो आपके गृह मंत्री 106 दिन जेल में रहे। वो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप मिला है तो मेडल आपको खैरात में मिल सकती होगी, मतलब मेडल नहीं खैरात में मिली है। अब वो गृह मंत्री रह चुके चिदम्बरम जेल न जाएंगे? अरे चिदम्बरम की बात छोड़िए, होम मिनिस्टर रहे, ये इतना बात करना, तो चिदम्बरम की जेल नहीं जा अधिकारी सकते। रहे और आप कह रहे हो उन्हें भीख में मिली है, पहलवानी के लिए, किसने कहा? वर्ल्ड में किसने कहा? मोहल्ले की कुश्ती नहीं जीते आप होंगे। बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला। मोहल्ले की कुश्ती नहीं जीते होंगे। मैंने नहीं बोला, ये आप राज जी आप बोल रहे नहीं। राज जी थोड़ा तहजीब से, राज जी थोड़ा तहजीब से, मैंने नहीं बोला कि भीख में मिली है, मैंने बोला तहजीब से। आप लड़कियों को सजा दे दे 10 साल। नहीं राज साहब तहजीब से बात करिए। सजा होंगे, यदि गलत होंगे सजा भी होंगे, बिल्कुल होंगे, सजा होने चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना है। मीटू कैंपेन कहाँ चला गया? बताइए, मीटू कैंपेन कहाँ है? परमवीर जी पॉस्को में अरेस्ट होना चाहिए। परमवीर जी एक मिनट सर, मत करना। आप पुलिस में रहे, आप उनसे पूछ रहे कोई दंगल लड़े हो? आप पुलिस में रहे हैं क्या? आप पुलिस में थे? आपने केसेस हैंडल किए हैं? अगर पुलिस में नहीं रहा तो जानता नहीं हूँ क्या? सर आपसे ज्यादा जानते ना गलत बोला? आपसे ज्यादा जानते ना? नहीं गलत, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब किसी ने अपनी उम्र जो है पुलिस में गुजार दी, उन्होंने कई केसेस लड़े, कई केसेस को सॉल्व किया। आप कह रहे हो कि नहीं तुमने जाके दंगल लड़ा? नहीं हमने नहीं लड़ा, तो क्या इन्होंने लड़ा? नहीं तो आप उनसे कह रहे हैं। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, कानून की बात तो इतना सुन मत लीजिए। करिए। कानून की बात भी नहीं सुनेंगे, दंगल तो मैं नहीं कर सकता। कानून की बात तो कर आप लीजिए। उनसे कह रहे हैं कि आप कुश्तियां लड़ रहे हैं, तो उन्हें क्या भीख में मिली? राज साहब सवाल तो नहीं है ना। एक मिनट परमवीर जी क्या वाकई में बीजेपी नेतृत्व इस बात को लेकर नाराज है जिसका असर दिखाई दे रहा है कि ये आंदोलन को किसी तरह से समाप्त किया जाए? तिलक जी देखिए, मेरे को लगता है बीजेपी के हायर एंड के ऊपर ये इस बात पे चर्चा जरूर हुई होगी। देखिए जैसे किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन पंजाब में चल रहा था, वो दिल्ली तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक दिल्ली का शासन जागा नहीं। जब वो आंदोलन हाथ से बाहर निकला तब उसको रोकथाम प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे ही किसान, ये पहलवानों का आंदोलन था। देखिए 24 नजदीक है, अब आजकल के टाइम पर कहीं पर भी कोई आंदोलन ऐसी दिख रहा होगा तो उसको ऐसी फोर्सेज हैं जो अपने हिसाब से बुलाना चाहेंगी, वो हाथों हाथ लेगी उस आंदोलन को। मैं कहता हूँ बल को आज पहलवानों का छोड़िए, कल को ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन शुरू हो जाए तो वहां पर भी पहुंच जाएंगे, माइक लेकर छाती पीटने वाले वहां भी पहुंच जाएंगे। तो सरकार कल को किसी की भी रहे, इन आंदोलनों को पहले से ही LIU के माध्यम से जैसे भी है उनके छोटे स्तर पर ही इनका समाधान करना पड़ेगा। जब ये नासूर बन जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी इस चीज के अंदर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मतलब आंदोलन नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। देखिए आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन जैसे भी बार बार सबको बताया जा रहा है कि लड़कियों के लिए ऐसा सोचो, अपनी तुम्हारी आत्मा कुचेटेगी। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं है।
ये देखिए, ये विदेशों मैं अरे हम जब इस शरीर का समय पानी झुक गया तो फिर इंग्लैंड का राज आत्मा नहीं है हमारे ऊपर, ये हमारे ही लोग हैं, आंसू हमारे नहीं है तो मनमुटाव फिर हो क्या? सकते हैं। तो ऐसा नहीं है तो कि जो आंदोलन पर बैठ कुछ भी गए कह लो। ये लोग बिल्कुल दबे कुचले लोग थे रेफरेंस और दबे कुचले लोग क्या कर रहे हैं आप? दमनकारी कि कल सरकार के खिलाफ वाले आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आंदोलन कर अब दें। आप देखिए, बार बार राजी कह रहे हैं किसी ने कुश्ती लड़ी है। अब मेरे ख्याल से दंगल तो कभी ये भी नहीं गए होंगे। अब ना, इतना मैं नहीं परेशान हो रहे हैं बेचारे। ना मैं तो नहीं ऐसे आंदोलन को, ये आंदोलन ठीक है, मैं बार बार वही बात बोलूंगा कि आपको सरकार से किसी चीज से कह रहा हूं आप अगर ये मेरे या आपके परिवार की लड़की के संग होता तो परमवीर भाई आपकी सोच बदल जाती। बस इतना देखिए राजी, अभी मैंने जिक्र किया था, अभी हत्या हुई थी दिल्ली में, आप पे लग जाता। पॉस्को एक्ट मेरे पे क्यों लगेगा? मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा मैं भी। अरे मेरे पे नहीं आला लगेगा। कमान नाराज है, ये खबरें सच्ची हैं या झूठी हैं? एक मिनट गौरव जी, ये जो खबरें तैर रही है कि आला कमान नाराज है, क्या ये सच है या झूठ? खुश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आश्वासन दिया गया है। नहीं, ये बातें सामने आ रही थी कि आला कमान बृजभूषण से नाराज है। नहीं, इस तरह की कोई बात करना भी उचित नहीं है। नाराजगी और गैर नाराजगी की कोई बात नहीं है। बृजभूषण जी ने स्वयं कहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगा है, जिस समय आरोप मुक्त हो जाएंगे उस समय। तो यानी ये खबर झूठी है ना कि बृजभूषण से आला कमान नाराज है? नहीं, इस तरह की बात करना ही उचित नहीं है। इसका कोई, इस तरह की कवायद का कोई औचित्य ही नहीं है कि नाराज है या खुश है। एक आरोप किसी ने लगाया है एक व्यक्ति के ऊपर, और वो हमारे पार्टी के सांसद है। पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, पार्टी से सरकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी या देश के प्रधानमंत्री कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर नाराजगी होती, नहीं आपकी बात से मैं सहमत हूं, अगर वाकई में नाराजगी होती तो पहले एफआईआर होने में देर ना होती। अगर नाराजगी होती भी तो आप तो पार्टी से निलंबित कर देते ना अब तक उनको। एफआईआर होने में कोई देर नहीं हुई है। नहीं, अगर आप आला कमान की नाराजगी होती गौरव जी, उदाहरण के तौर पर अगर जैसे चलाया जा रहा है कि आला कमान नाराज, अगर आला कमान की नाराजगी होती तो आप तो पार्टी से निलंबित कर देते कि नहीं? स्वाभाविक है, यदि पार्टी को ऐसा लगता कि प्रथम दृष्टिया ये दोषी है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करती। लेकिन प्रथम दृष्टिया नहीं लग रहा है, जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है। हाँ, तभी आपकी महिला सांसद ने कोई दखल नहीं दिया। महिला सांसद क्या, किसी भी पार्टी या किसी भी देश के अन्य खेलों के भी जो खिलाड़ी हैं, या उसी हरियाणा के भी तमाम खिलाड़ी जो इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो क्या आप सबको झुठला देंगे? ऐसा तो यानी आप मानते हैं कि बृजभूषण जो है वो आज भी बीजेपी के भूषण हैं? देखिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आभूषण है और भूषण है। रही आरोप की जहां तक बात, यानी बृजभूषण आपके आभूषण है? देखिए, क्रेडिबल एविडेंसेस पे आधारित है। सामरक तथ्य अगर मिलेंगे जांच एजेंसियों को और उसमें लगेगा कि यह आरोपी है, तो उनको चिमटे से भी हमारी पार्टी नहीं छुएगी। उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन फाइनल कमेंट ये वेद सर, ऐसे पेचीदा मामलों में आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है, और कि कब तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि कौन सच्चा और कौन झूठा है? देश उलझा हुआ है इस सवाल में। देखिए, ये मामला अपने आप में ही उलझा हुआ है। आप सोचिए, 10 साल पुराना एक मैटर यदि आपके सामने ले आया जाए, जिसमें ना सीसीटीवी फुटेज हो, कॉल डिटेल 2 साल से ऊपर की हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होती है, सैटेलाइट से भी उनको डाउनलोड नहीं किया जा सकता, उस टाइम के गवाह नहीं मिलेंगे, इतना पेचीदा मामला है। 10 साल पुराना एलिगेशन। चावला जी सोचिए कैसे उसके इन्वेस्टिगेशन करके सत्यता की, उसके फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाए। ये अपने आप में पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और इवन सीबीआई के लिए ये अपना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण मेरे मुंह से निकल गई, ये तमाम जितने भी दंगल वाले अधिकारी हैं, इन्होंने आज तक कभी सीबीआई की मांग की जांच नहीं की। अदरवाइज जब भी होता था पूरा हिंदुस्तान या इस तरह के लोग कहते सीबीआई की जांच। अब तक जांच की मांग नहीं आई है। ये इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। मैं अगली बार जब डिबेट करेंगे वो बताऊंगा कि सीबीआई की मांग की जांच क्यों नहीं हो रही। क्यों सर, क्या लगता है आपको वजह? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। उसमें मामला बहुत खतरनाक तरीके से फंस जाएगा। मामला तो अब भी फंसा है, पर चूंकि ये लोकल पुलिस है, वो सेंट्रल एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन है, उनकी इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स पर यदि ये फंस गए तो बहुत लंबे टाइम तक के लिए जाएंगे। पुलिस तो फिर भी डाइल्यूट करके, अपने पहलवान है, दोस्त है, भाई है, अपने हरियाणा के रहने वाले हैं, शायद कुछ डाइल्यूट होकर निकल सकता है मामला। सीबीआई में फंदा लग गया तो बहुत मुश्किल होगा। 10 सेकंड राज शर्मा। मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है सर की कहने की। तो लोकल पुलिस ये भी सोच रही होगी बृजभूषण अपने सांसद हैं,
चलो ठीक है, उनके पास मत पूछो। क्या इस बात को आप मानेंगे? ये बातें आप इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेरा नार्को एनालिसिस पहलवान करा गलत लिया है। जाए। वो तो कह रहे हैं मेरा भी टेस्ट करा लो, लोकल पुलिस भी जान रही होगी का भी करा लो। भूषण के वो लिए तो कह रहे हैं इस चीज को कि वो भी कह रही होगी अगर नहीं अपना आदमी पहलवान अपना यदि सांसद है। सच्चाई ये सच्चाई क्यों के नहीं साथ है कहा? तो अपना नार्को एनालिसिस टेस्ट क्यों? वो भी कराए ना अपना टेस्ट। क्या वो अपना नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना आप चाहते? पुलिस अधिकारी रहे, कंप्लेंट के कैसे नार्को टेस्ट होगा? कहाँ कह रहे हैं उनका आप? नार्को टेस्ट नहीं होना आप चाहिए। पुलिस में रहे तो आप जो बोलोगे, आप इसको मेरी शर्त को काला कह दो, मैं कैसे मान लूंगा? राज जी एक नार्को काम करिए, टेस्ट एक काम करिए पहलवानों का ना, रुकिए, होगा। मेरी बात सुनिए। आप यहाँ बेवजह वेद सर से उलझ रहे हैं। आपके नहीं, पास मैं बहुत बात- काबिल वकील है। सुनिए मेरी बात सर, बहुत काबिल वकील है कांग्रेस के पास। आप लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। देखिए ना, वेद सर यहाँ पे सजा दिला पाएंगे, है ना? यहाँ पे ना वकील की ना बात नहीं हुई परमवीर है, जी तिलक दिला भाई। पाएंगे। अगर गुनाह आपको वकील को लगता वो है कि वो करेंगे। दोषी करार है तो वो फैसला तो कोर्ट को देना है। तो आप कोर्ट में जाकर, आपके पास काबिल वकील है, जाके पैरवी करिए, है ना? मैं कह रहा पैरवी तो तब होगी जब वो अरेस्ट हो, तब वहां कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अच्छा, कोर्ट के तब आदेश पैरवी पर कोई करेंगे। अरेस्ट नहीं होता? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, कोर्ट के आदेश पर कोई अरेस्ट नहीं होता। एक और मेरी बात सुन लीजिए, एफआईआर हुई नहीं है। नहीं, आप मुझे ये मैं कह रहे हो कोर्ट के बार-बार आदेश एक पर सवाल कोई अरेस्ट नहीं करूंगा होता? मैं। क्या नॉर्मल आदमी पे पॉस्को एक्ट की अगर एफआईआर होती, सर, आपके उसको सामने arrest उन्होंने करते नहीं 4 करते? बार आपको बता दिया केस स्टडी। उनके पास अपनी अरे केस स्टडी वो- है, अपना ये अनुभव है। बायस हो रखे हैं, ये बायस हो रखे हैं इनकी बात पे। ठीक है, ओके, आप बायस नहीं है, तवज्जो नहीं। आप बायस नहीं है, ठीक है, ओके। मैं नहीं हूँ। और राहुल जी ठीक है, गए, ओके। राहुल जी लंदन गए, अमेरिका गए, वहां से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ले आए। अब राहुल एक जी को और अमेरिका बात, बहुत पसंद है, ये वहां से इंटरनेट जाके का तफ्तीश जमाना करा है ले। सर। दिल्ली की पुलिस संसद पे तो भवन विश्वास की जो नहीं है। कार्रवाई होती लंदन से है, अमेरिका उसे से बुलवा अमेरिका, लेना पुलिस। इंडोनेशिया, लंडन में देखा जाता आप है। ऑडियो अब सबसे ये जो सबका आप ऑडियो बोल नीचे रहे से हो, गौरव जी लंदन करेगा। के गौरव लोगों जी, ने ऑस्ट्रेलिया में गौरव देखा जी, जा रहा गौरव है। जी, फाइनल अब कमेंट आपका। इंटरनेट में गौरव लंदन जी, से गौरव जी, पुलिस है। गौरव जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। बीजेपी के आदमी हो। 1 मिनट सर, आप सबको बीजेपी का बोल दीजिए। ये गजब स्थिति है। मैं इस देश का आदमी क्यों नहीं हूँ। है? जैसे आप कहते हैं मैं राष्ट्र का आदमी, मैं भी राष्ट्र का आदमी हूँ। हाँ, आप अपने आप को तो बहुत बड़ा 1 ताकत मिनट, बता रहे हो। 1 मिनट, ये आप यहाँ राज बोल जी रहे यहाँ हैं नहीं चलेगा, कि प्लीज। ऑस्ट्रेलिया ऑडियो को नीचे, सुनाई राज जी दे का रहा ऑडियो है। नीचे, राज जी का ऑडियो नीचे। गौरव जी, ऐसे मामले से जो आंदोलन हुआ, जो कुछ हुआ, क्या इससे देश की छवि धूमिल हुई कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप से तिलक जी, मैं सहमत हूँ आपके इस बात से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस स्तर के पहलवान आंदोलन कर रहे हो तो उससे छवि धूमिल होती है सर, और यही वजह है। आपको लगता है आलाकमान ने देर कर दी इस मामले में दखल देने में? ये आलाकमान से कोई लेना देना ही नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है और संविधान और कानून अपना काम कर आंदोलन रहा है। अभी कमजोर हो और गया क्या जांच- वाकई में, लगता है आपको? देखिए, आंदोलन की तो दिशा जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। जो इसमें प्रयोग हुए हैं ठीक, वो प्रयोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक है ठीक, और ओके। यही वजह है कि आंदोलन की पवित्रता और Thank सच्चाई you. खत्म हो चुकी है। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। राज जी, थोड़ा संयम के साथ, वो केस स्टडी अनुभव के लिहाज से बता रहे थे आपको, आप उस बात पे नाराज हो गए। आप हर किसी को बीजेपी, परमवीर बीजेपी, वेद जी बीजेपी, ऐसा नहीं, प्लीज, सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जांच के बाद ही साफ होगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन जांच कब तक होगी यह भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।